गांव में किसी की डेथ हो रखी तो हमने मक्के नहीं गोड़े क्योंकि माट छूत हो जाती है ना पूरे गांव में। तो ये हमारे जेठ जी हैं, बुजुर्ग जेठ जी, और हमने यहाँ पे पानी भी पी दिया। लोग बागों को चक्कर आ रहे हैं, देखो मायके के घर में चोखा भी है, ये तो बताओ बचपन में तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं करिश्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल करिश्मा पहाड़ी ब्लॉग में। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से और बकरियों के साथ। और यहाँ पे मेरी ननद भी आ रहे हैं आज। तो दोस्तों आज हमारा मक्के गोड़ना लास्ट दिन था, लेकिन किसी कारण से हम नहीं गोड़ पाए क्योंकि गाँव में किसी की डेथ हो रखी तो हमने मक्के नहीं गोड़े क्योंकि माट छूत हो जाती है ना पूरे गांव में। तो एक दिन का माट छूत हो रहेगा हमारा। तो आज हम दोनों ननद और भाभी जा रहे हैं बकरी चराने के लिए और बहुत दूर भी जा रहे हैं। आज वहीं से घास भी काटेंगे। दुखू पहली बार ले रही हूँ मैं तो, क्योंकि पहले नहीं लेती थी बाघ की डर से। तो धीरे धीरे करके सभी लोग ले जाते हैं तो अपनी बकरियाँ चराने के लिए। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज वहीं से बकरी भी चरा के लेके आऊँ और 1-2 पुले घास भी लेके आऊँ। तो मेरी ननद भी आ रखे हैं साथ में, और ये देखो बकरियाँ, और साथ में मैंने ये मक्के ला रखे हैं क्योंकि वैसे तो पीछे पीछे आ जाते हैं, फिर भी ला रखा है मैंने मतलब मेरी जेठानी को भी फ़ोन किया, उठाया ही नहीं। वो कह रही थी, वो कल ही कह रही थी कि शाम को जाएंगे दुखू घास काटने के लिए। तो मैंने किया 2-3 बार, उठाया ही नहीं। अब मेरी क्या गलती इसमें? और मेरी पड़ोसन से भी कहा पर वो भी मना कर रही है, काम है बोल रही थी। तो ठीक है, हम दोनों ही जा रहे हैं। तो काफ़ी दूर है, दूर ही लगता है हमें तो। वैसे औरों से तो नज़दीकी है हमारा घास काटने वाला जंगल। और घर पे सासू माँ दोनों बच्चों को देख रहे हैं, सिद्धू को और वेदू को। सिद्धू की मम्मी तो भाग के आई थी आगे, नहीं तो सिद्धू पीछे पड़ जाती है। वो तो पहले सुबह से कह रही थी कि आज मैं मामी के साथ बकरी चराने के लिए जाऊंगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा शाम को जाएंगे बकरी चराने के लिए, अभी तो मैं बहुत दूर जा रही हूँ बोला। तो मैं सीधे भाग के आ गई और इतनी सांस फूल रही है ना दोस्तों, क्या ही बताऊँ। जैसे तैसे करके 2 पुले घास बना दिया है छोटी वाली घास में। तो ये देख सकते हैं, एक पुला ऊपर पे रखा है। अब घर जाते टाइम भारी बनाएंगे। अब चलते हैं नीचे कटरा काटने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया है और बकरियां भी कोई बैठ रही है कोई चर रही है, देख सकते हैं। और हमारे वो भी आ रखे हैं, मतलब जेठ जी आ रखे हैं बकरी लेके, धामी जेठ जी, और उनका लड़का आ रखा है। तो आप लोगों को भी मिलाती हूँ वहाँ पे जाके। हूँ पानी मांगती हूँ उनसे, बहुत ज़्यादा प्यास लगी। सुबह हमने दही नमक खाया था ना, तो प्यास जैसी लग रही है, तो उनसे पानी मांगते हैं। और यहाँ पे मेरी ननद को थकान होगी, अब 2-4 और काटने लगो रे। चलो चलते हैं घर, चलो पानी मांगते हैं नीचे, चले। तो चलती हूँ। ये हमारे गांव वालों का घर है जो कि आजकल नीचे गांव में रहते हैं और यहाँ साइड को छोड़ दिया है, देख सकते हैं। जंगलों के बीच में है घर, बहुत ही प्यारा। तो हमारे जेठ जी ने आज वो ला रखा है, बच्ची ला रखा है यहीं पे चराने के लिए। 2 और थे बल, पता नहीं बाघ ने खा दिया, पता नहीं क्या हुआ, हमारी बकरियां आ गई रे। तो ये हमारे जेठ जी हैं, बुजुर्ग जेठ जी, और हमने यहाँ पे पानी भी पी दिया। इतना ठंडा पानी लाया था ना। और ये भतीजा है, बकरियां चराने के लिए आए हैं और इस चौमास में ये यहीं रखने वाले बकरियां और गाय। तो एक गाय तो अंदर है, यहीं रखना। बच्ची है, बच्चों है, हमने अभी चढ़ना नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे छिड़ना ही छिड़ना है, जो कि हम बोलते हैं, अरे बिच्छू घास है और हम बोलते हैं इसको छिड़ना, देख सकते हैं। हमसे और ये ना 100 रुपए किलो बिक रहा है गाइस। अपने घर ले जाके बिकाना तो जरा पिथौरागढ़ में बोकेगा कौन यार। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जहाँ पे कट रहा है, तो ये देख सकते हैं। और उस दिन सासू माँ और मैं आए थे, यहाँ पे काटा था। तो अब ये काटते हैं यहाँ पे, 2-2 3-3 पुले बनाते, चल देते हैं घर की तरफ। और 9:30 का टाइम हो गया है, तो काट लेते हैं। घास काट के लेके आ गए हैं, ये देख सकते हैं। ये 1-2-3 पुले बनाए हैं और ये छोटा वाला घास 3 पुला यहाँ पे बना रखा है। और मैंने बकरियों को यहाँ पे दाने दे दिए हैं घर जाते टाइम। और मेरी ननद बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं,
हमें भी थकानी होगी है रे। अब थोड़ा सा भारी भारी बनाते फिर चलते हैं घर की तरफ। तो मैंने दोनों भारियों को भी बात दिया है। ये है मेरी ननद की भारी, उसको मैंने छोटा घास दे रखा है, ये मैंने बड़ा घास ले रखा है। ये बहुत ज़्यादा भारी होता है, वैसे ये भी होगा ही भारी, लेकिन ये होगा। तो मैंने बात दिया अपने लिए खड़ी वाली भारी, इनके लिए तिरछी। और ये देखिए बकरियाँ कितने अच्छे से चर रहे हैं। तो ये हमारे जेठ जी हैं, पानी लगा रहे हैं गाय बकरियों के लिए। तो पानी नहीं है, बल नली तोड़ दिया कह रहे हैं। चलो लगाओ फिर यार भारी। ओए लोग बागों को चक्कर आ रहे हैं, देखो। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो रही है मेरी भारी। चलते चलते दोस्तों बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, तो पहला स्टॉप ले लिया है हमने। यहाँ पे मेरी ननद जी बैठे हुए हैं, बहुत थकान हो गई है कह रहे हैं, हालत देखो इनकी। और मेरी भारी यहाँ पे, और बकरियां भी यहाँ पे दिन भर मडरा रहे हैं। मायते को चोखा लगी, मायते का घर टोड़ा पड़ा है। मायके के घर में चोखा भी है, ये तो पूछ बताओ मुझे। बचपन में तो लगाया होगा, मम्मी लोगों ने लगा दिया होगा, तालपुरी उन्होंने। अभी टोटा पड़ गया है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। छाई बड़ी मुश्किल से मिल रही है चोखा। क्या करे घास ज्यादा हो गया ना, काटते काटते पता ही नहीं चला, फिर लाना ही पड़ा। ना छोड़ने जैसा ना फेंकने जैसा। बोल रहा था मैं। और मेरी ननद कह रही कि भाभी शाम को भी आएंगे, बल यहीं पर ही ऐसे लथड़ की गए हो रे। शाम को क्या घर जाके नींद आ जाएगी। हमारे साथ बकरी चराने के लिए आया था, वो अपनी गाय भी लेके आया था। तो वो कह रहा था अगर तुम्हें ज्यादा हो गया तो छोड़ दो, मैं अपनी गाय भी ले डालूंगा। काटो झाड़ को छाड़ लो। अचम्मा की बात है। और बकरियां देखो यहाँ हमें बैठने भी थक गई यार ना। हाँ ये बकरी है हमारी ब्याने वाली, और सभी के एक एक बच्चे हैं, और सब थक गए, सभी थक गए। मत भगाओ। तो हम मल्लापारी पहुंच गए हैं। हमने सोचा एक बार रेस्ट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो और उठने की आलस्य होती है। तो आराम आराम से अब घर ही जाते हैं। तो ये देख सकते हैं घर के नज़दीक पे पहुंच गए। तो बकरियां भी इतना धक्का दे रही है ना पीछे से, क्या बताऊं। आधे बकरियां ये आगे है, आधे पीछे हैं। तो आप लोगों को घर पे जाके मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से हम घर पहुंच गए, बहुत ही आगे पहुंच गए थे। तो अभी खाना खाने का समय हो गया है। सासू माँ गाय को हाथ लगा रहे हैं। अभी मैंने वेदू को पकड़ा है गोदी में। वेदू इतना रो रही थी ना, मेरे को देखे क्या बताऊँ। अब क्या करे, फिर घास भी काटना ही हुआ। और सासू माँ ये रहे गोट से आ गए हैं, अब घास वास डालेंगे। तो अब लंच कर लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को लंच करने के बाद। यहाँ पे चावल भी परोस दिया है, और सासू माँ ने आज राजमा और मटर की दाल बना रखी है। और यहाँ पे किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, खाओ। मम्मी का। अरे हाँ आ जाएंगे, वो तो घास डाल रहे हैं। और वेदू की शैतानी देखो, बात तो खाएगा बाबा। तो दोस्तों टेस्टी सा लंच कर लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों को। शाम के 6:30 बजे का समय। तो बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है आगे 1 बजे से। और सासू माँ गए थे बकरी चराने के लिए, और दोनों ननद भौजी सोए हुए थे, तो अब भी उठे हुए हैं। तो यहाँ पे सासू माँ भी आ गए हैं बकरी चराने से। मैंने चाय बना दी थी, और हमारे लिए चाय यहाँ पे, और वेदू के लिए मट्ठा, और बच्चों के लिए मैंने भात गरम किया था, ये देख सकते हैं। तो ये देखो तुमने क्या किया भाई, फोन चलाया यहाँ पे। और वेदू भात तो खाते, जब मैं खिला रही हूँ ना दोस्तों खा ही नहीं रही है, खुद ही खाती हूँ बोलती है। तो बाहर तो इतनी तेज बारिश है ना, आज ओले भी गिरे थे, और हमारे आलू तो सारे लेट गए हैं, मतलब तिरछी गए हैं। मैंने शाम का खाना भी बना दिया है, 2-4 रोटियां डाल रखी है, और साथ में मैंने हरा नमक पीस रखा है। आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, क्योंकि अभी तक बारिश ही है। मैं सोच रही थी बारिश रुकेगी फिर जाऊंगी, बारिश रुकेगी फिर जाऊंगी, लेकिन नहीं गई मैं बाहर। आलू खोदूंगी सोचा था, थोड़े से आलू के गुटके बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया वो भी। और दोस्तों फिर ऐसा इंतजार करते करते अंधेरा ही हो गया। तो मैंने नमक पीस रखा है यहाँ पे, हरा नमक। तो साथ में यहाँ पे मेरी बहन जी, क्या खा रहे हो बाबू, अच्छे से बोल, लहसुन बोल। हाँ तो लहसुन खा रही है, क्योंकि लहसुन मतलब चूल्हे में भून के खा रही है, क्योंकि इससे जुकाम अच्छा होता है। और मेरी वेदू भी सो गई है, और सासू माँ गाय को घास वास दे रहे हैं। तो दोस्तों अब डिनर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। बाय बाय, बाय कर दे।